तो आज का हमारा टॉपिक है सेल्फ एफर्ट इज ए की टू मटेरियलाइज योर ड्रीम्स। पुरुषार्थ। जैन धर्म में भगवान महावीर ने अनेक तत्वों को किसी भी कार्य सिद्धि में आवश्यक माना है। उन सब तत्वों में विशेष रूप से आत्म पुरुषार्थवाद पर उन्होंने बल दिया है। दूसरे सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो हमारे लिए सहायक हो सकते हैं, किंतु जब तक हम स्वयं कोई प्रयत्न नहीं करते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते हैं, तो वो चीज हमें उपलब्ध नहीं हो सकती है। अन्य तत्वों के उपस्थित रहने पर भी कार्य की सिद्धि नहीं हो सकती है। तो हमें इसलिए समझना है कि जीव के संदर्भ में जो कुछ भी होता है उसमें पुरुषार्थ का बड़ा रोल होता है। कोई भी प्राणी, कोई भी मनुष्य अगर कुछ अपनी ओर से पुरुषार्थ करता है तभी उसे कुछ सिद्धियां प्राप्त होती है या वो किसी भी कार्य को करने में सफल हो सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने पुरुषार्थ को जगाएं, कुछ श्रम करें, कुछ प्रयत्न करें। जिस किसी चीज को हम पाना चाहते हैं उसके लिए हमें एक निरंतर परिश्रम करने की भी आवश्यकता होती है, हार्ड श्रम करने की भी जरूरत होती है। भगवान महावीर ने उत्तराध्ययन सूत्र के 3 अध्याय में इस बात का जिक्र किया है कि संसार में 4 तरह की चीजें बड़ी दुर्लभ होती है। उसमें मनुष्य होना, श्रुति यानी अच्छा सही धर्म का ज्ञान मिलना, और उसमें श्रद्धा होना, और साथ साथ में जो हमें ज्ञान मिला है उसके अनुरूप पुरुषार्थ करना। तो आप ये देख रहे कि मनुष्य जन्म मिल भी जाए वो कभी इजी हो सकता है, किंतु श्रुति का योग मिलना, सच्चे धर्म का योग मिलना, ये बहुत कठिन होता है। किसी को वो भी मिल जाए किंतु उसमें अगर श्रद्धा नहीं है तो वो धर्म उसके लिए बहुत काम का नहीं होता है, बहुत उपयोगी नहीं होता, उससे उसको कोई विशेष लाभ नहीं हो सकता है। तो श्रद्धा का होना, विश्वास का होना, फेथ का होना भी बहुत जरूरी है। और श्रद्धा और फेथ सब कुछ है, किंतु अगर हम पुरुषार्थ नहीं करते हैं, भगवान ने, तीर्थंकरों ने हमें जो शिक्षाएं दी है, जीवन को जिस तरह से जीने के लिए कहा है, हम उन चीजों का अगर ध्यान नहीं रखते हैं, उसके अनुरूप अपनी जीवन शैली नहीं बनाते हैं, तो हम भगवान की उन शिक्षाओं से कोई विशेष लाभ नहीं उठा सकते हैं। तो आवश्यकता है पुरुषार्थ करने की। संयमम में या वीर्यम, संयम में पुरुषार्थ करने की, पराक्रम करने की, तभी जीवन आगे बढ़ सकता है। संयम का मतलब इतना ही नहीं है कि हम साधु बन जाए। संयम का मतलब हमारा लाइफ जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, सेल्फ रेस्ट्रेंट होना चाहिए, हमारा अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। किस चीज को कब करना है, किस तरीके से करना है, इसका विवेक हमारे में पूरी तरह से जागृत होना चाहिए। तो हम ये सब चीजें अगर हमारे अंदर है तो हमसे कोई भी चीज दूर नहीं रहती है। हम जिस चीज को पाना चाहते हैं, जिस दिशा में विकास करना चाहते हैं, जिस तरफ बढ़ना चाहते हैं, वो सब कुछ संभव हो सकता है। तो आवश्यकता है कि हम पुरुषार्थ भी करें, और पुरुषार्थ की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। मनुष्य बन जाना भी इजी है, श्रुति का लाभ हो जाना भी इजी है, श्रद्धा भी होती है, विश्वास भी होता है। हम सब जैन धर्म में आस्था करते हैं, विश्वास करते हैं, किंतु उन शिक्षाओं को कितना जीवन में अपनाते हैं, उसके लिए हम कितना पुरुषार्थ करते हैं, प्रयत्न करते हैं, संकल्प करते हैं, ये आवश्यक है। तो वो बहुत कठिन होता है पुरुषार्थ, संकल्प करना, उस तरह की शिक्षा का जो है पालन करने के लिए हमारे अंदर इस तरह का दृढ़ संकल्प और प्रयत्न, पुरुषार्थ जागे। ये थोड़ा बहुत सारे के केस में ऐसा लगता है कि बहुत कठिन भी होता है। सो हम ये देखें कि कुछ भी चीजें हम हासिल करना चाहते हैं, हम अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहें,
चाहे समाज के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहें, चाहे ज्ञान के और विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहें, हम जब तक हार्ड एफर्ट नहीं करते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते हैं, प्रयत्न नहीं करते हैं, तो कोई भी चीज़ हमें प्राप्त नहीं हो सकती, किसी भी दिशा में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सो इसीलिए कहा नथिंग हैपन्स विदाउट एफर्ट और पावर। हमारे अंदर इस तरह की क्षमता भी होनी चाहिए और इस तरह का पुरुषार्थ भी होना चाहिए। सो पुरुषार्थ और शक्ति के होने से ही कार्य की सिद्धि होती है। केवल शक्ति हो और पुरुषार्थ न हो तो भी वो शक्ति जो है काम में नहीं आती, उसका हमें कोई विशेष लाभ नहीं मिलता, उसका हमारे जीवन में कोई विशेष उपयोग नहीं होता है, उससे हम कोई विशेष उपलब्धि नहीं कर पाते हैं। सो ये शक्ति और सामर्थ्य होने के साथ साथ हमें पुरुषार्थ प्रयत्न करने की भी आवश्यकता होती है। सौभाग्य से बहुत सारी चीज़ें कभी कभी बाय बर्थ किसी को मिल जाती है, अच्छे परिवार में जन्म मिल जाता है, बहुत धन संपत्ति है, माता पिता ने एक अच्छी एक तरह से वेल्थ को क्रिएट किया है, रेपुटेशन क्रिएट की है, सब कुछ किया है, किंतु जो बच्चा उस परिवार में जन्म लेता है वो उस बात को का मूल्यांकन प्रॉपर तरीके से नहीं करता है, उनका पूरा प्रॉपर बेनिफिट नहीं लेता है, उसके लिए स्वयं कोई पुरुषार्थ नहीं करता है, तो सौभाग्य से प्राप्त धन संपत्ति भी एक दिन समाप्त हो जाती है। बिना पुरुषार्थ बिना प्रयत्न के व्यक्ति को का समाज में जो उचित स्थान बनना चाहिए वो नहीं बन पाता है। उसके अंदर स्वयं के अंदर इस तरह का टैलेंट होना ज़रूरी है कि वो इन चीज़ों का सही उपयोग करे और अपने जीवन में आगे बढ़े। सो इसीलिए जो है कहा जाता है कि बड़े जो भी बनते हैं वो कोई इजीली बड़े नहीं बन जाते हैं। सक्सेसफुल पीपल आर नॉट गिफ्टेड, दे जस्ट वर्क हार्ड देन सक्सीड ऑन पर्पस। तो ये जितने भी महान व्यक्ति बनते हैं, जितने भी बड़े व्यक्ति होते हैं, जितने भी प्रतिष्ठित व्यक्ति होते हैं, समाज में जिनकी इज्जत होती है, वो विशेष रूप से अपने जीवन में बहुत हार्ड एफर्ट करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं और अपने उद्देश्य उच्च उद्देश्य के प्रति बहुत कमिटेड होते हैं, तभी वो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने की हमारी कई दिशाएं हो सकती है। इस बात पर ये डिपेंड करता है कि हमको किस दिशा में आगे बढ़ना है। किसी को ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना, किसी को विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना, किसी को बिजनेस के क्षेत्र में आगे बढ़ना है, किसी को समाज सोशल जो है वेलफेयर के कामों में आगे बढ़ना है, समाज के अन्य चीज़ों में आगे बढ़ना है और अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। तो कई तरह की दिशाएं हैं। अलग अलग व्यक्ति के अपने अपने जीवन के उद्देश्य होते हैं। उन उद्देश्यों को अचीव करने के लिए उस तरह का पुरुषार्थ आवश्यक होता है। अगर वो उस तरह का पुरुषार्थ करता है तो वो जिस दिशा में भी आगे बढ़ना चाहता है वो निश्चित रूप से आगे बढ़ सकता है। तो विकास की अनेक धाराएं होती है। पुरुषार्थ करने के लिए भी हमारे लिए अनेक प्रकार के क्षेत्र होते हैं, अनेक फील्ड्स होते हैं जिसमें हम आगे बढ़ना चाहते हैं और हम उस दिशा में पर प्रयत्न और पुरुषार्थ करते हैं तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ते हैं। निकम्मे व्यक्ति कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। पास में पड़ा हुआ आम भी अगर निकम्मा व्यक्ति है तो वो उठा करके नहीं खा पाता है। तो निकम्मे व्यक्ति के पास में बहुत कुछ उपलब्ध भी हो जाए, उन चीज़ों का वो बेनिफिट लेना नहीं जानता है और जीवन में आगे बढ़ना नहीं जानता है। तो विकास की हमें एक तो हमारे अंदर में वो भी होनी चाहिए, जुनून भी होना चाहिए कि हमें जीवन में आगे बढ़ना है। हमारे सामने कुछ गोल भी होने चाहिए और गोल के अनुरूप हमारे पास संसाधन शक्ति का विकास भी होना चाहिए। साथ साथ में पुरुषार्थ भी, उचित पुरुषार्थ की भी आवश्यकता है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। भगवान महावीर ने स्थानांक सूत्र के चौथे अध्याय के 367 जो सूत्र है उसमें विशेष रूप से 4 प्रकार के व्यक्तियों की चर्चा की है जो अपने जीवन में बहुत पुरुषार्थ करते हैं और शक्ति संपन्न होते हैं और इसलिए उनकी उस क्षेत्र में विशेष प्रतिष्ठा भी होती है। उदाहरण के लिए यहाँ पे लिखा है खंती सूरा अरहंता। अरहंत जो होते हैं वो क्षमासूर होते हैं। क्षमा का मतलब दूसरों को फॉरगिव करना, दूसरों की गलतियों को माफ कर देना, उसी को क्षमा नहीं कहते हैं, बल्कि क्षमा का ये भी अर्थ होता है कि आप सहनशील कितने हैं, आपके अंदर टॉलरेंस की पावर कितनी है। तो उस दृष्टि से अरिहंत कहा जाता है बहुत ही क्षमाशील होते हैं। उनमें फॉरगिवनेस का एक्सट्रीम जो है
विकास होता है और उसी तरह से टॉलरेंस की पावर जो है वो भी बहुत विकसित होती है। तव सूरा अणगारा, इसी तरह से तपस्या के क्षेत्र में अनगार की बात कही जाती है, दान के क्षेत्र में वैश्रमण यानी कुबेर की चर्चा होती है और युद्ध के क्षेत्र में वासुदेव का विशेष स्थान होता है। तो हमें देखिए कि पहले व्यक्ति के व्यक्तित्व के रूप में स्थानांक सूत्र में अरिहंतों की चर्चा की गई है। अरिहंत तीर्थंकर जो होते हैं वो जब साधना के लिए निकलते हैं, जब तक केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं करते हैं तब तक उन्हें भी बहुत पुरुषार्थ करने की आवश्यकता होती है, बहुत कुछ चीजें टॉलरेट करने की जरूरत होती है। तो टॉलरेंस के बिना अध्यात्म के क्षेत्र में भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। सामाजिक जीवन में तो आगे बढ़ने में बहुत कठिनाई आती ही है, किंतु अध्यात्म के क्षेत्र में भी हम अगर टॉलरेंस हमारे अंदर नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सो अरिहंत जो है वो टॉलरेंस के फील्ड में सबसे उत्तम व्यक्तित्व के रूप में माने जाते हैं। उनके अंदर एक्सट्रीम लेवल पर टॉलरेंस का डेवलपमेंट होता है, फॉरगिवनेस उनके अंदर एक्सट्रीम लेवल पर होती है। उनके साथ कोई कितनी भी शत्रुता कर ले वो उनको क्षमा करते हैं, उनके प्रति किसी प्रकार का द्वेष भाव नहीं रखते हैं और जो कोई अगर उनके साथ मिसबिहेव करता है, किसी तरह का कष्ट या वेदना भी देता है तो उनके प्रति कोई रिएक्शन नहीं करते हैं कि तुमने ऐसा मेरे साथ कैसे किया, क्यों किया। तो यहाँ आप देख रहे हैं भगवान महावीर जब साधना काल में थे तब उनके साथ में कुछ घटनाएं होती है और कहा जाता है कि एक व्यक्ति जो कि उनके कान में कीले ठोक देता है, क्योंकि भगवान महावीर से अगर वो कुछ प्रश्न करता है, उनका आंसर नहीं मिलता है या उनसे कुछ कहता है और वो उस काम की तरफ ध्यान नहीं दे सकते क्योंकि उनकी जिम्मेदारी नहीं है, तो वो क्रोध में आवेश में आकर के कभी कभी इस तरह के व्यवहार भी भगवान महावीर के साथ कर लेता है। ग्वाला जो है वो रस्सी से प्रहार करता है, ये अज्ञानी व्यक्ति जो है कि उनके कान में कीले ठोक देता है। तो ये जो इस तरह का दर्द और वेदना जो उनके सामने आती है, कष्ट उन्हें झेलना पड़ता है, किंतु वो सब इस तरह के भयंकर कष्टों को भी झेलते हैं क्योंकि उनके अंदर टॉलरेंस का जो है वो बहुत अधिक विकास होता है। सो अरिहंत हमेशा टॉप होते हैं, यूँ कहना चाहिए कि टॉप ऑफ द इन द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ टॉलरेंस। वो सहन करने की उनकी असीम शक्ति होती है, क्षमता होती है और उसके कारण से वो साधना काल में आने वाले जितने भी परीक्षा हैं, कष्ट हैं, उपद्रव हैं, उनको सहन कर लेते हैं और अपने कर्मों की निर्जरा करते हैं। दूसरा है कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि टॉलरेंस किस तरह से भगवान महावीर के जीवन साधना काल में किस किस तरह के उपसर्ग आते हैं, किस किस तरह के कष्ट होते हैं। एक ग्वाले का जैसा मैंने मेंशन किया कि वो बेल को अपने बेलों को या गायों को छोड़ करके भगवान महावीर के पास जाता है और जब वापस आता है तब वो बेल वहां दिखाई नहीं देते हैं, तो वो आक्रोश गुस्से में आ जाता है कि इस मुनि ने, इस साधु ने मेरे बेल चुराए हैं और पूछने पर कोई उत्तर नहीं दे रहा है। और थोड़ी देर बाद जब आता है तो देखता है कि बेल उनके पास बैठे हुए हैं, तो उसके मन में और भी शंका हो जाती है कि ये बेल इन्होंने ही चुराए हैं और मेरे जाने पर ये बेल को अपने पास में रखे हुए हैं। इस बात को लेकर के उसके अंदर बहुत आक्रोश होता है और वो रस्सी से भगवान महावीर पर प्रहार करने के लिए तैयार हो जाता है। इतने में इंद्र आकर के उसे रोकते हैं, किंतु ये इस तरह के उपद्रव अज्ञानी व्यक्तियों के द्वारा बहुत किए जाते हैं। तीर्थंकर जब साधना काल में रहते हैं उस तरह के अज्ञानियों के द्वारा किए जाने वाले कष्टों को वो सहन करते हैं और कभी कभी तो वो चला करके कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। उनको जरूरत नहीं है कितना कष्ट ले, परंतु उन्हें लगता है कि कर्मों की निर्जरा करना है तो कष्ट को सहन करना भी जरूरी है और इसलिए लाट प्रदेश में जाकर के अज्ञानी व्यक्तियों के द्वारा जो कष्ट दिए गए उन कष्टों को उन्होंने जानबूझ करके झेला था, उनको सहन किया था, क्योंकि उन्हें अपने कर्मों की निर्जरा करनी थी। तो बिना सहन किए न तो कर्मों की निर्जरा हो सकती है,
न आध्यात्मिक उपलब्धियां हो सकती है और न ही हम सामाजिक जीवन में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो टॉलरेंस के जब हम हमारे अंदर विकसित होती है तो उससे हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, एक शक्ति का विकास होता है, जिससे कि आने वाले उपद्रवों को, कष्टों को, समस्याओं को झेलने की हमारे अंदर ताकत पैदा हो जाती है। विदाउट टॉलरेंस नोबडी कैन फेस हार्डशिप्स ऑफ लाइफ। तो जो कष्ट जीवन में आते हैं उनको सहन करना, उनको झेलना, ये कोई कमजोर व्यक्ति का काम नहीं होता है। जो शक्ति संपन्न होता है, जो सहनशील होता है, ऐसा व्यक्ति ही इस तरह के जीवन में आने वाले कष्टों को सहन कर सकता है। जीवन में हम अगर अब किसी दूसरे के साथ रहना भी चाहें तो उसके लिए भी बहुत आवश्यक है कि हमारे अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए। कोई अगर हमारे साथ मिसबिहेव करता है तो हमें सहन करना ही पड़ता है कभी कभी, परंतु दूसरे के नेचर भी कभी कभी हमारे अनुकूल नहीं होते हैं और उनके साथ रहना, काम करना ये आवश्यक हो जाता है। उस कंडीशन में अगर हमारे अंदर सहिष्णुता की शक्ति न हो, टॉलरेंस की पावर न हो, तो ऐसे व्यक्तियों के साथ काम करना भी हमारे लिए कठिन हो जाता है और लंबे समय तक रहना भी कठिन हो जाता है। वर्तमान में हम देख रहे हैं, पहले के समय में जब परिवार बहुत बड़े बड़े होते थे, कंबाइंड फैमिलीज होती थी और उसके कारण से अनेक सदस्य एक परिवार में एक दूसरे के साथ रहते थे क्योंकि उनके अंदर वो सहन शक्ति की थी, टॉलरेट कर सकते थे किसी के कोई किस तरह से बिहेव करता है, कोई किस तरह से बिहेव करता है, उन सबको सहन कर सकते थे और साथ में रह सकते थे। तो सहिष्णुता की शक्ति जिसके अंदर होती है वो किसी भी कंडीशन में दूसरों से अलग होने की बात नहीं सोचता है, उनके साथ अपने आप को एडजस्ट करने की बात सोचता है। तो ये एडजस्टमेंट की टेंडेंसी तभी हमारे अंदर डेवलप होती है जब हमारे अंदर टॉलरेंस की पावर होती है। और दूसरों के साथ हम तभी पीसफुली रह सकते हैं जब हमारे अंदर टॉलरेंस की पावर होती है, क्योंकि सबका नेचर हमारी इच्छा के अनुरूप तो नहीं हो सकता है। उनका अपना तरीका, काम करने का तरीका होता है, सोच का तरीका होता है, नज़रिया उनका अपना होता है। वो हमारे इच्छा के अनुरूप हमेशा या हमारी लैंग्वेज में ही हमेशा सोचे करे, ऐसा संभव नहीं होता है। तो उस कंडीशन में हम किस तरह से उनके साथ में अपने आप को एडजस्ट भी कर सकते हैं और किस तरह से पीसफुली रह सकते हैं, उसके लिए भी आवश्यक होता है कि हमारे अंदर सहिष्णुता की शक्ति का विकास हो। पिनांस कहा जाता है कि तपस्या के क्षेत्र में अनगार यानी जो साधु होते हैं, जो गृह त्यागी होते हैं, सन्यासी होते हैं, ये अपने आप में विशिष्ट होते हैं। ये तपस्या, बड़ी बड़ी तपस्या कर सकते हैं, लंबे समय तक साधना कर सकते हैं, बिना आहार पानी के भी रह सकते हैं। और कई इस तरह के आपने जैन परंपरा में हर वर्ष ही आप देखते हो कई ऐसे साधु हैं जो लंबी लंबी तपस्या करते हैं, तप के अनुष्ठान करते हैं, तपस्वी के रूप में वो रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। वर्तमान में मुनि जी हैं, इनका नाम मुझे वैसे पूरा नहीं मालूम है, किंतु इन्होंने ये कहा जाता है कि लगभग हर वर्ष ही ये 6 मंथ की जो है तपस्या करते हैं। भगवान महावीर के युग में अधिक से अधिक 6 मंथ कोई तपस्या कर सकता, बिना आहार के रह सकता है। तो इनका कहा जाता है कि ये नियमित रूप से हर वर्ष या कुछ वर्षों के अनंतर इस तरह का बड़ा तप का अनुष्ठान करते हैं। 6 मंथ तक आहार नहीं लेते और एक बार तो ये भी कहा जाता है कि 423 डेज तक इन्होंने आहार नहीं ग्रहण किया। इसका मतलब इतनी लंबी फास्टिंग इन्होंने की है। तो ये लंबी फास्टिंग जो है साधु इस क्षेत्र में, फास्टिंग के क्षेत्र में या तपस्या के क्षेत्र में या साधना के क्षेत्र में साधु में जो शक्ति होती है, क्षमता होती है, वो एक तरह से आम व्यक्ति में देखने को नहीं मिलती है। तो इसलिए तपस्या के क्षेत्र में कहा जाता है कि साधु श्रेष्ठ होते हैं, उत्तम होते हैं। उनके पास इस तरह का पुरुषार्थ होता है कि वो लंबे समय तक बिना आहार के भी रह सकते हैं। कुछ लोग तो कहा जाता है बिना पानी के भी रह जाते हैं, पर बिना पानी के रहने वाले हार्डली कोई का एग्जाम्पल मिल जाए। बिना पानी के लंबे समय तक तपस्या करना किसी के लिए संभव नहीं होता है। तो ये इस तरह के आहार पानी के त्याग पूर्वक जो इस तरह के तप के अनुष्ठान किए जाते हैं, बड़े बड़े तप के अनुष्ठान किए जाते हैं, उसमें साधु
जो है सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, वो इस तरह की शक्ति या क्षमता अपने में रखते हैं। आप देखते हैं कि कुछ लोग संधारा करते हैं और कभी-कभी बहुत ही ओल्ड एज में करते हैं। जनरली जब ओल्ड एज आती है और लगता है कि लाइफ अब टाइम नहीं रहा है, तभी प्राय करके संधारा स्वीकार किया जाता है। किंतु अगर किसी की एज बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है, सपोज 88 की एज है और संधारा स्वीकार कर लेते हैं, और कभी-कभी 55 डेज, 67 डेज, अबाउट 2 मंथ्स जो है वो संधारा कंटिन्यू कर जाता है, उस कंडीशन में भी वो टॉलरेट करते हैं इतना लंबे समय तक बिना कुछ खाए पिए रह जाते, स्पेशली बिना कुछ खाए रहते हैं। तो ये इस तरह की जो संकल्प किसी के अंदर पैदा होता है, ये एक बहुत ही कहना चाहिए कि बहुत एक साहसपूर्ण कदम होता है, जो हर कोई नहीं उठा सकता है, पर जो करता है उसका हम विशेष मानना चाहिए कि उसमें तप की विशेष शक्ति है, इसीलिए वो इस तरह का तप का अनुष्ठान कर सकता है। दान के क्षेत्र में कहा जाता है कि कुबेर का नाम जो है वो सबसे ऊपर आता है। कुबेर कहा जाता है, वो लॉर्ड कुबेर इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए गॉड ऑफ वेल्थ। जैसे लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, ऐसे ही देवता में कुबेर को धन का देव माना जाता है। और कुबेर के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही उदार हैं, और जब कभी उनकी जो भी आराधना करता है वो उनको संपत्ति समृद्धि प्रदान करते हैं। तो ये डोनेट करने में कुबेर को सबसे उदार जो है माना जाता है। यद्यपि वो देव हैं, उनके पास इस तरह से धन देने की शक्ति है, किंतु आम व्यक्ति में भी जिसके पास में रिचनेस है, साथ साथ में दान देने की भावना प्रबल है, ऐसे व्यक्ति भी बड़ा बड़ा दान देते हैं और उसी से बहुत सारे समाज में काम होते हैं। विशेष रूप से धर्म के क्षेत्र में जो भी कार्य किए जाते हैं वो डोनेशन के थ्रू ही होते हैं, और डोनेशन देने वाले कुछ ऐसे लोग समाज में होते हैं जो कि बड़े उदार होते हैं, उनके पास संपन्नता भी होती है और साथ में उदारता भी होती है। तो जो जिसमें दान देने की शक्ति होती है वही इस तरह का दान दे सकता है। दान देने में भी एक दान दिया जाता है किसी उद्देश्य से, किसी लक्ष्य से, किसी पद को पाने के लिए या नाम के लिए या प्रतिष्ठा के लिए दिया जाता है, और कुछ दान ऐसे होते हैं जो बिना किसी सेल्फिश मोटिव के दिए जाते हैं। तो उत्तम यही होता है कि दान जब हम दें तब बिना किसी सेल्फिश मोटिव के दें, तो वो दान एक तरह से धर्मदान भी कहलाता है। उस दान को दे करके हम धर्म का लाभ भी कमाते हैं और साथ साथ में सामाजिक दृष्टि से भी उस व्यक्ति की विशेष प्रतिष्ठा होती है। वासुदेव कहा जाता है कि युद्ध के क्षेत्र में शक्ति दिखाने वाले वासुदेव होते हैं। इनके बराबर शक्ति किसी और के पास में नहीं होती है। तो यूँ तो जैन धर्म में 63 शलाका पुरुष की बात आती है, जिसमें कि 24 चक्रवर्ती माने जाते 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, 12 चक्रवर्ती होते हैं, 9 बलदेव होते हैं, 9 वासुदेव होते हैं और 9 प्रतिवासुदेव होते हैं। तो वासुदेव और प्रतिवासुदेव के पास में चक्रवर्ती की तुलना में आधा बल होता है, आधी शक्ति होती है, पर वो समृद्धि की दृष्टि से उनके पास में आधा साम्राज्य होता है। जहाँ चक्रवर्ती 6 खंड पर राज्य करते हैं, वहाँ वासुदेव केवल 3 खंड पर राज्य करते हैं। तो इस दृष्टि से राज्य का या उनका पॉलिटिकल जो पावर है वो हाफ होता है, किंतु जहाँ तक युद्ध की बात होती है, जब कभी युद्ध लड़े जाते तो चक्रवर्ती की तुलना में वासुदेव की शक्ति ज्यादा होती है। और आप ये देख रहे हैं कि श्री कृष्ण वासुदेव थे, और वो जब कंस छोटे थे, बचपन में ही लगभग मेरे ख्याल से 9-10 वर्ष के थे, तभी उनको जब उनके मामा कंस के साथ उनका जब मिलन होता है और कंस उन्हें मारने की कोशिश करता है, तो वो कंस को मार देते हैं। छोटे होते हुए बचपन में भी उनके सामने बहुत सारे ऐसे कंस के द्वारा प्रयास किए जाते हैं उन्हें मारने की। उनके सामने हाथी भी भेजा जाता है, कई तरह के असुर भी भेजे जाते हैं, कई तरह की मायावी शक्तियों का प्रयोग किया जाता है, किंतु वो सारी शक्तियाँ वासुदेव के सामने फेल हो जाती है। तो वासुदेव के अंदर इतनी ताकत होती है कि उनके सामने कोई भी अगर युद्ध करने के लिए आता है तो वो हारता है,
वो मारा जाता है, किंतु वो किसी के द्वारा हारते नहीं है, किसी के द्वारा मारे नहीं जा सकते हैं। वासुदेव को कहा जाता है कि युद्ध के क्षेत्र में अगर किसी की क्षमता है विशेष, तो वो वासुदेव की होती है। वासुदेव किसी के हराने से हरते नहीं है और हमेशा अपने युद्ध में हमेशा विजय को प्राप्त करते हैं। तो ये चक्रवर्ती की तुलना में जो है वासुदेव की शक्ति ज्यादा मानी जाती है युद्ध के क्षेत्र में। आप लक्ष्मण को देखते हैं, लक्ष्मण भी वासुदेव कहलाते हैं। कहा जाता है कि उनके सामने खर और दूषण, जो कि रावण के दो भाई थे, वो जब अपनी 14,000 सैनिकों की सेना लेकर के उनके सामने युद्ध के लिए आते हैं, जब शूर्पणखा का अपमान हो जाता है, उसकी नाक लक्ष्मण के द्वारा काट दी जाती है, तो वो दोनों भाई राम और लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए आते हैं। तो 14,000 सैनिकों की सेना उनके पास में होती है। सभी इस तरह के कहा जाता है कि मायावी शक्तियां उनके पास में होती है। खरदूषण भी बहुत शक्तिशाली थे, किंतु इतनी बड़ी सेना और खरदूषण के सामने आने पर भी लक्ष्मण को किसी तरह का भय नहीं था, किसी तरह का डर नहीं था। वो अकेले ही इन दोनों से निपटने में समर्थ हो जाते हैं। तो ये वासुदेव के अंदर इस तरह की ताकत होती है कि वो बड़े से बड़ा युद्ध उनके सामने हो, कितनी भी बड़ी सेना हो, कितना भी शक्तिशाली व्यक्ति हो, शत्रु उनके सामने हो, वो उन पर विजय कर सकते हैं। इतना सामर्थ्य वो अपने में रखते हैं। तो ये शक्ति के क्षेत्र में कहना चाहिए कि ये जो है वासुदेव श्रेष्ठ और उत्तम माने जाते हैं। कभी कभी कहा जाता है कि हमारे स्वास्थ्य की जो प्रॉब्लम्स होती है, इश्यूज बनते हैं, फिजिकल इलनेस जो कारण बनते हैं, उसमें भी कहीं कहीं हमारी जो है आराम तलब जिंदगी जो है वो बहुत बड़ा कारण बनती है। और वर्तमान में ये इस तरह का माना ही जा रहा है, क्योंकि हम फिजिकल श्रम बहुत कम करते हैं, ज़्यादा इस तरह के काम करते हैं जिसमें हम बिल्कुल कंफर्टेबल सिचुएशन में रहते हैं, गाड़ी में बैठे चाहे ऑफिस में बैठे, हम ऐसी जगह इस तरह के काम करते हैं जिसमें हमारा सीटिंग ज़्यादा होता है, फिजिकल एक्शन या फिजिकल एक्सरसाइज बहुत कम होती है। तो उसके कारण से कई तरह की बीमारियां होती है। तो आप ये देख रहे हैं कि हम शरीर को अगर स्वस्थ रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है। और इसीलिए आज योगा का इतना अट्रैक्शन लोगों के दिमाग में है। सुबह उठ करके योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, वॉकिंग के लिए जाना है, जिम के लिए जाना है, और किसी न किसी तरह का मूवमेंट, इस तरह का फिजिकल मूवमेंट करते रहना है जिससे कि हम स्वस्थ बने रहें। तो फिजिकल इलनेस के पीछे भी हमारा फिजिकल जो श्रम की कमी है वो कारण बनता है। उसके लिए भी हमें जो उचित पुरुषार्थ करने की जरूरत होती है कि स्वास्थ्य को कैसे हम मेंटेन करें, खान पीन में किस तरह से हम ध्यान रखें, फिजिकल मूवमेंट किस तरह से हमारा होता रहे। हम एक जगह लंबे समय तक या केवल एसी के अंदर अगर बैठे रहते हैं तो उससे भी कई तरह के हेल्थ इश्यूज बन जाते हैं। तो एक प्रयोग भी कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अगर नाभि पर ध्यान करता है तो उससे उसमें आरोग्य का विकास होता है, उसका स्वास्थ्य ठीक रहता है। चूंकि नाभि में के साथ में कहा जाता है 72,000 नाड़ियों का कनेक्शन रहता है, उसमें 2, 3, 4 इस तरह से तेल की का बूंदे भी डाली जाती है नियमित रूप से। तो वो हमारे अंदर की जो नर्व्स होती है उनको एक तरह से वो चिकनाई प्राप्त होती है, उससे वो स्वस्थ बनी रहती है। तो ये नाभि के ऊपर जो ध्यान किया जाता है उससे भी आरोग्य का विकास होता है। फिजिकल मूवमेंट करना बहुत आवश्यक है स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए। कहा जाता है कि एक व्यक्ति, आपके सामने दिख रहा है कि एक व्यक्ति जो है वो बीमार हो जाता है और वो वैद्य के पास में जाता है। वैद्य ने कहा कि देखिए मेरी दवाई जो है वो आपको स्वस्थ तो कर सकती है, किंतु उसका जो कहना चाहिए कि पथ्य परहेज होता है, कि उसका ध्यान रखना होता है कि उस दवाई को हम लेने से पहले कुछ हमारी कंडीशंस होती है, उसको जब तक आप फुलफिल नहीं करेंगे तो ये दवाई वर्क नहीं करेगी। उस मरीज ने कहा कि क्या ऐसा मुझे करना है? तो उन्होंने कहा कि देखिए तुम्हें मेरी दवाई तभी काम करेगी जब आपके शरीर से गहरा पसीना निकलेगा, और उसके लिए जरूरी है कि आप इतना हार्ड फिजिकल वर्क करें जिससे कि आपके शरीर से पसीना निकले, और उस कंडीशन में ये दवाई अगर आप लेते हैं तो ये दवाई आपके लिए बहुत फायदा की रहेगी।
उसने वैसा किया और कहा जाता है कि 10 दिन के अंदर वो स्वस्थ हो जाता है। तो अब ये सिंपल सूत्र है, क्योंकि पसीना जब तक अगर निकलता नहीं है तो हमारे अंदर की बॉडी के अंदर में कुछ टॉक्सिन्स जो यूरिन और मोशन के माध्यम से पास होते, स्टूल के माध्यम से पास होते हैं, किंतु फिर भी कुछ टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट रहते हैं, जमा रहते हैं, और वो पसीने के माध्यम से बाहर निकलते हैं। फिजिकल जब एक्सरसाइज करते हैं तो पसीना भी निकलता है, उसके साथ में वो टॉक्सिन्स भी बाहर निकलते हैं और अपने आप व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। दवाई की भी उसे विशेष ज़रूरत नहीं होती है। तो जो लोग फिजिकल एक्सरसाइज करते रहते हैं उनको कई तरह की बीमारियों से वो अपने आप बचे रहते हैं, और कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो फिजिकल एक्सरसाइज करने से ठीक भी हो जाती है। तो ऐसे कई लोग जो है जो नियमित एक्सरसाइज करते हैं उनके अनुभव जब हम सुनते हैं तो लगता है कि छोटी छोटी एक्सरसाइज भी कितना फ़ायदा पहुंचाती है, स्वास्थ्य को किस तरह से बनाए रखती है। तो ये ज़रूरी है कि हम श्रम करें, पुरुषार्थ करें। फिजिकल फिटनेस के लिए भी ज़रूरी है, स्वास्थ्य के लिए भी ज़रूरी है, और अन्य दृष्टियों से हम जब जिस किसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आवश्यक है कि हम उचित पुरुषार्थ करें, प्रयत्न करें, निराश होकर के न बैठे। कभी कभी हम कोई काम करते हैं और लगता है कि ये काम करने के बहुत प्रयत्न करने के बावजूद भी हम जो सफलता चाहिए वो नहीं मिल रही है, या कार्य जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं हो रहा है, कई तरह की बाधाएं आ रही हैं। तो इस ऐसी कंडीशन हमारे सामने हो सकती है, किंतु अगर वो हमें अचीव करने का हमारे अंदर में पूरी तरह से जुनून है तो हम उसके लिए निरंतर पुरुषार्थ करते रहेंगे, निराश नहीं होंगे किसी भी स्टेप पर। कभी कभी हमारे पास में वो चीज़ जस्ट एक स्टेप और आगे जाने पर वो चीज़ हमें मिल सकती है, किंतु अगर हम निराश हो जाते हैं और एक स्टेप पहले ही अपने निराश होकर के बैठ जाते हैं तो वो चीज़ पास में होते हुए भी हम उसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो पुरुषार्थ निरंतर व्यक्ति को चालू रखना चाहिए। कभी कोई ऑब्स्टिकल्स हो सकता है, क्योंकि वर्तमान में हम किसी को हम ऑब्स्टिकल भले हमने क्रिएट ना किया हो, कभी कभी पास्ट के ऐसे कर्म होते हैं जो कि हमारे लिए बाधक बनते हैं, और विशेष रूप से उसे कहा जाता है अंतराय कर्म। अंतराय कर्म की प्रबलता के कारण से लाइफ में कई तरह के ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बाधाएं आती है, विघ्न आते हैं, काम होते होते रुक जाता है, हम सफलता के शिखर पर चढ़ते चढ़ते वापस नीचे तलहटी पर आ जाते हैं। ऐसी कंडीशन कभी कभी बनती है कर्मों के कारण से। तो हमें ये भी ध्यान देना है कि अगर हमारे इस तरह के कोई अंतराय कर्म कारण बन रहे हैं तो उन पर हम कैसे वर्क कर सकते हैं, उन कर्मों का क्षय करने के लिए हम क्या प्रयोग कर सकते हैं। तो विशेष रूप से मंत्रों के जो प्रयोग किए जाते हैं, चाहे नमस्कार महामंत्र हो, अन्य जो मंत्र हो, इन मंत्रों की आराधना जब की जाती है तो अंतराय कर्म का क्षय होता है और कार्य अपने आप होने लग जाता है। हम जिस सिद्धि को पाना चाहते हैं वो सिद्धि भी हमें मिल सकती है। सो मंत्रों के प्रयोग इसमें विशेष काम आते हैं। साथ साथ में हमारा पुरुषार्थ निरंतर बने रहना चाहिए। अगर हम निराश होकर के बैठ जाते हैं तो वो कार्य फिर होते होते भी नहीं होता है, रुक जाता है। सो इसलिए कहा जाता है कि हमें अपनी शक्ति का और पुरुषार्थ को निरंतर जागृत रखना चाहिए, और उसके लिए अंतराय कर्म पर विशेष वर्क करना चाहिए। जो भी विघ्न बाधाएं आ रही, जिस किसी फील्ड में हम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जो कुछ चीज़ हम अचीव करना चाहते हैं, उसमें अगर जो बाधाएं आ रही उन बाधाओं को हटाने के लिए हम कितना निरंतर पुरुषार्थ करते हैं। वो विघ्न और बाधाएं कभी कभी अंतराय कर्म के कारण से भी आती है, किंतु अगर हम पुरुषार्थ निरंतर करते रहते हैं तो वो अंतराय कर्म भी एक दिन क्षीण हो जाता है और हमारा रास्ता प्रशस्त हो जाता है। एक बहुत ही सुंदर सूत्र है कि पुरुषार्थ करने की दिशा में, जिसको आजकल लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम क्या होता है, और उसका जो मूल सिद्धांत है वो यही है कि आप जिस किसी चीज को पाना चाहते हैं, जिस किसी दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए आप पूरा पुरुषार्थ करें और उस पर अपना पूरा अटेंशन बनाए रखें। आपका यदि अटेंशन पूरा बना हुआ है, आप पूरी एनर्जी उसके लिए को अचीव करने के लिए लगाते हैं, तो निश्चित रूप से वो चीज आपको प्राप्त हो जाती है। किंतु अगर आपके मन में कोई तरह का डाउट है, संदेह है, निराशा है, कहना चाहिए कि एक तरह से डिलेमिक सिचुएशन बनी हुई है कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए,
तो इस तरह की सिचुएशन में अगर हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो उस कार्य की सफलता में बहुत संदेह रहता है और कभी-कभी वो लगभग कार्य नहीं भी होता है। तो हमें पूरे फर्म डिटर्मिनेशन के साथ में, पूरी पॉजिटिविटी के साथ में पुरुषार्थ करना चाहिए और पुरुषार्थ करने से कर्म का भी क्षय होता है और हम जो कुछ पाना चाहते वो पा सकते हैं। परंतु उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक्शन में आने के लिए 3 बातों की विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होती है और वो है VIP फार्मूला को फॉलो करना। VIP का मतलब, V का मतलब है विक्टिम, यानी हमें कोई भी तरह से ये नहीं सोचना है कि कोई प्रॉब्लम्स या कंप्लेन हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। कोई भी चीज अगर हमें अचीव नहीं भी हो रही है तो उसके प्रति हम कैसे पॉजिटिव बने रहे। हम किसी के अगेंस्ट में कोई कंप्लेन करने की बात ना सोच करके हमारे लिए क्या पॉजिटिव एक्शन हो सकती है, क्या क्रिएटिव एक्शन हो सकती है, क्या बेस्ट अल्टरनेटिव हम उस काम को सिद्ध करने के लिए हो सकता है, उस पर चिंतन करने की आवश्यकता होती है। तो हमें किसी तरह से विक्टिम नहीं बनना है, किसी चीज के लिए कंप्लेन नहीं करना है। दूसरा है कि हम कैसे इंट्रोस्पेक्शन करें, यानी हम अपनी कमियों को भी जाने कि क्यों हम कहाँ हम फेल हो रहे हैं, किस कारण से हम फेल हो रहे हैं, क्यों वो चीज मिल नहीं रही है, क्या चीज बाधक बन रही है, कहाँ हमारी कमी रह रही है। तो उसको इंट्रोस्पेक्शन भी करें और जिस तरह की उस काम को अचीव करने के लिए हमारे अंदर जो एबिलिटीज होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए, उस पर भी हमें ध्यान देने की, वर्क करने की आवश्यकता होती है। और तीसरा चीज होती है वो प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन का मतलब होता है कि हम कोई भी चीज अगर अचीव करना चाहते हैं और उसके लिए हमें एक उचित समय होता है, उस समय पर अगर हम वो पुरुषार्थ नहीं करते और वो समय बीत जाने के बाद हम कोई एक्शन लेते हैं तो भी वो चीज हमें प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए समय पर काम करना जरूरी है। भगवान महावीर ने इस 10वें कालिक सूत्र में कहा कि काले कालम समायरे, हर काम का अपना एक समय होता है। उस समय पर अगर हम काम करते हैं तो हमें पूर्ण रूप से सफलता मिल सकती है। अगर हम उस समय के बीत जाने पर कोई एक्शन लेते हैं तो फिर सफलता में संदेह बना रहता है। तो हमें इन 3 चीजों को अगर हम ध्यान रखते हैं, जिसको कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूल्स कहा जाता है, जिसमें हम किसी के प्रति कंप्लेन नहीं करते हैं, निराश भी नहीं बनते हैं, अपना इंट्रोस्पेक्शन भी करते हैं और प्रोक्रास्टिनेशन अर्थात काम को डिले नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से हम सफल होने में समर्थ होते हैं और जो कुछ पाना चाहते हैं लाइफ में, जिस किसी दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो हम बढ़ सकते हैं। तो इसी के साथ आज का ये हमारा वक्तव्य संपन्न होता है कि वी हैव एवरीथिंग बट नो सेल्फ और सेल्फ एफर्ट और सेल्फ स्ट्रेंथ, देन नथिंग विल वर्क। सो हमारे पास में बहुत कुछ होते हुए भी अगर हम उचित पुरुषार्थ नहीं करते हैं, अपनी शक्ति का, अपने टैलेंट का, अपनी एबिलिटीज का प्रॉपर उपयोग नहीं करते हैं, तो कोई भी चीज हमें प्राप्त है वो उसका भी लॉस हो सकता है, वो भी लॉस्ट हो सकती है, वो भी एक दिन समाप्त हो सकती है और जीवन में कोई तरह की प्रगति संभव नहीं होती है। सो इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को संपन्न करती हूँ। अगर किसी के कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं। सो मेरी ओर से अनम्यूट है, किसी की अगर प्रश्न है तो। वंदा में ये जो लेक्चर आपने रिकॉर्ड किया वो हमको मिल सकता है? हाँ हाँ, वो तो हम भेजते रहते हैं। अच्छा। कौन पूछ रहा? ये वेबसाइट के ऊपर भी रहता है, यूट्यूब के ऊपर, तो वो भी आप उसको भी देख सकते हैं और नहीं तो हम जनरली डाल देते हैं ताकि लोग उसको अगर किसी ने मिस किया तो वो सुन सकते हैं। हाँ, दूसरी तरफ भी सुनते हैं तो अच्छा लगता है कि आपने जो बोला वो हम सुन सकते हैं दूसरी दफे भी। सही है, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ, वो संत का नाम हंस रत्न जी था, तपस्या वाले। अच्छा, क्या नाम बताया? हंस रत्न जी।
अच्छा, ओके, तो यहाँ ठीक थे, है। वो मैंने मुंबई में थे वो। थोड़ा, हाँ, मैंने देखा कि मुझे नाम नहीं मिला, तो मैंने सोचा कि चलो, मुझे मालूम तो है कि वो हर वर्ष शायद करते हैं, 6 हाँ महीने की हाँ, तपस्या हंसरत्न हर जी। वर्ष करते हैं, हंस और लंबी तपस्या उन्होंने 423 डेज की है बताते हैं। हाँ, हमने देखा उनको। हाँ, बहुत बड़ी बात है, इतने 6 महीने तक तपस्या करना। तो नंद चक्रवर्ती कैसे फिर वासुदेव से हारते तो फिर उनका 6 खंड का राज्य, वो कैसे चक्रवर्ती बनते फिर? चक्रवर्ती के पास में तो वो रत्न होते, 14 रत्न होते हैं ना, तो हाँ इसलिए उनको वो उस दृष्टि से कोई दिक्कत नहीं आती है। और वो उनकी जो शक्ति है उसको उनके सामने सरेंडर करने का, सब जनरली कोई भी राजा उनका सामना नहीं कर सकते, तो अपने आप ही सरेंडर कर देते हैं। तो परंतु जहां तक युद्ध में लड़ने की बात है, आपने देखा ना कि चक्रवर्ती होते हुए, भरत चक्रवर्ती होते हुए भी बाहुबली से हार जाते हैं, तो है ना। युद्ध हुआ था ना भारत हाँ बाहुबली के तो, अंदर, तो तो हाँ बाहुबली से चक्रवर्ती हार गए थे। हाँ यद्यपि कहा जाता है कि चक्रवर्ती किसी से हारते नहीं है, परंतु हाँ हाँ, वही वही बाहुबली की वही बोल रहा हूँ। शक्ति बाहुबली की शक्ति ज्यादा थी भरत चक्रवर्ती की तुलना में, और वो हम्म। इसलिए युद्ध में अंत में बाहुबली जीतते हैं, परंतु फिर अंत में उनको वैराग्य हो जाता है, तो वो सारा राज्य सौंप करके साधु बन जाते हैं। तो चक्रवर्ती के समय वासुदेव होते हैं क्या? चक्रवर्ती के समय वासुदेव चक्रवर्ती के समय वासुदेव नहीं हो सकते हैं, क्योंकि चक्रवर्ती तो जो है वो 6 खंड पर उनका ही अधिकार होता है, हाँ और हाँ वासुदेव को 3 खंड पर अधिकार करना है, तो वासुदेव और प्रति वासुदेव दोनों एक समय में होंगे। 3 खंड पर तो प्रति ठीक। वासुदेव का अधिकार हाँ होता है, और 3 खंड पर वासुदेव का होता है, पर चक्रवर्ती के तो रहते हुए वासुदेव नहीं हो सकते। तभी वो जीत सकते हैं ना, वरना तभी वो, हाँ, उनका आमना सामना नहीं होता। हाँ, उनका आमना सामना नहीं होता है, तो इसलिए वो भी वो है। और प्लस उनके पास में 14 रत्न भी होते हैं, तो उसके कारण से भी 9 निधियां होती है, 14 रत्न होते हैं, तो वो भी अपने आप में उनके सामर्थ्य को बहुत बढ़ा देते हैं। अंदर जाए सर को सुई जा खबर नहीं था कि वो मन और कोई मन क्वेश्चन है? कृष्ण वासुदेव थे या चक्रवर्ती? कृष्ण वासुदेव वासुदेव। थे, है ना। चक्रवर्ती तो भरत चक्रवर्ती थे, सगर चक्रवर्ती थे, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती थे, सनत कुमार चक्रवर्ती थे, जो 12 चक्रवर्ती सब जो है वो अलग है। श्री कृष्ण जो थे वो वासुदेव थे, लक्ष्मण जी जो थे वो भी वासुदेव थे, 9 वासुदेव जो हुए हैं, तो उसमें उनका